बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये कुछ जॉब्स ऑफर हुई हैं, तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तरीकाकार इसमें अप्लाई करने का और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करने का तरीका, तो जिसमें NTS, PPSC, FPSC, उसके बाद और भी जितने पाकिस्तान भर के ऑनलाइन जॉब्स के प्लेटफॉर्म हैं उनमें अप्लाई करने का और एडवर्टाइजमेंट का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं सामने आपको FPSC की एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ, जिसमें ये लेक्चरर फीमेल की, लेक्चरर मेल 17 स्केल की, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर फीमेल, उसके बाद नर्स मेल फीमेल, उसके बाद असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बाद रिसर्च एसोसिएट, सुपरवाइजर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेल फीमेल, लेक्चरर फीमेल, इंस्पेक्टर टैक्स। इन स्केल्स पर ये जॉब्स FPSC की तरफ से अनाउंस हुई हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो ये थी हमारी एडवर्टाइजमेंट, इसको हमने देख लिया। ये उसके बाद ये नीचे आपको इसकी डिटेल भी दी गई है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बताई गई है। ये सारी आपने देख लेनी है और पढ़ लेनी है। उसके बाद ये आपको सामने केस नंबर भी दिया गया है इसका, तो ये केस नंबर के हिसाब से आपने इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में अपनी वेबसाइट लगा लेनी है, FPSC यानी कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट लगाएंगे तो ये आपके सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिंक्स ओपन हो जाएंगे। इसमें आपने अप्लाई ऑनलाइन को ओपन कर लेना न्यू टैब में जी। तो ये हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन साइट ओपन होगी जिसमें हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम है आपका। ठीक है, तो इसमें ये आपको मुख्तलिफ लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन ये लिंक दिया गया। उसके बाद आप टेक प्रिंट आउट, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसको आपने करंट एडवर्टाइजमेंट को आपने प्रिंट आउट करना है। इसमें ये करंट एडवर्टाइजमेंट जो आपकी मौजूदा चल रही है उसी को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप के बाद रिव्यू योर एप्लीकेशन एडिट या अपडेट रिक्वायर्ड अगर ऑन रिक्वायर्ड है। उसके बाद चेंज एग्जाम सेंटर, लेकिन ये आप सारी चीज़ें आपको आगे ये बताई भी गई हैं रेड लाइन्स में, आप इनको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो हमने अप्लाई करना है तो हमने अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करना है। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 पेज ओपन हो गया। इसमें आपको ये टाइम दिया गया है ऊपर वाली लाइन, सबसे पहले 9 मिनट, उसके बाद 10 मिनट का टाइम होता है आपका। ये आपने स्टेप नंबर 1 जो अपना होता है ना वो आपने फिलअप करना है इसमें। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, वो भी आपको आगे टाइम दिया जाएगा। तो हमने ये स्टेप नंबर 1 फिलअप करना है। सबसे पहले अपनी जॉब टाइटल देखना है, आपकी कौन सी जॉब, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं लेक्चरर मेल इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इसमें देख लें आपने जिसमें भी करना है। ये करंट ही है सारी, तो आपने इसमें से जिसमें करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं लेक्चरर फीमेल इंग्लिश क्यों कर रहा हूँ, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारी आपको डिटेल दे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब इसको करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नंबर पर अपना ID कार्ड नंबर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिपॉजिट बैंक, डेट ऑफ फी डिपॉजिट बैंक आपने बतानी है कि आपकी कौन सी थी। उसके बाद आप डिपॉजिट डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी है। उसके बाद आपने अपनी डिपॉजिट फी की अमाउंट बतानी कि आपने कितनी पे की है। तो ये आपको आगे स्केल वाइज आपकी अमाउंट दे दी गई है, आपने इसके हिसाब से अपना चलान पे करना है। सबसे पहले आपने अपना चलान पे करना है, उसके बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने ये 300 रुपये की चलान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने बैंक नेम बताना है, आपका बैंक कौन सा था, इसमें से आपने जिस बैंक में भी अपनी चलान पे किया हुआ है उस बैंक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ब्रांच कोड आपने बताना है। उसके बाद आपने नीचे जाना है, ब्रांच लोकेशन आपने बतानी है कि आपकी कौन सी ब्रांच थी। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल बताना है। डोमिसाइल आप इन तीनों में से जो भी आपका होगा वो आपने कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी। उसके बाद आपने नीचे जाना है, नीचे आपने जेंडर बताना है, मेल है तो ये मेल के लिए है तो आपने मेल कर लेना है। अगर आपकी फ़ीमेल के लिए भी होंगी तो आपकी फ़ीमेल हो जाएगी इधर। उसके बाद आपने रिलीजन मज़हब बताना है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। तो ये नॉन मुस्लिम के लिए है तो आपने नॉन मुस्लिम ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा वो आपने इधर बताना है। उसके बाद टेस्ट इंटरव्यू वगैरह ये आपने कहाँ करीब तीन आपका सेंटर है वो आप इनमें से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इंटरव्यू सेंटर बताना है। उसके बाद आप अगर आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपने यस करना है, अगर नहीं तो फिर इसको नो कर देना। तो आपने यस ही करना है। उसके बाद आपने इशुएंस डेट बतानी है कि जिस डिग्री की बना पर आप इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो डेट बतानी है। उसके बाद आपने ये नीचे लास्ट में आपने इंटर वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने प्रोसेस 2 स्टेप
2 को क्लिक करना है। तो ये वेरीफाइड कोड होगा, उसके बाद फिर दोबारा स्टेप नंबर 2 को क्लिक करना है आपने। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 आ गया। इसमें हमने अपनी सबसे पहले अपनी पिक्चर देनी है। पिक्चर में हमने जो आपकी फ्रेश पिक्चर होगी वो हमने दे देनी है, ठीक है। तो ये मैं रैंडम के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पिक्चर आपने इसमें जो देनी है वो 30 KB से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद आप, तो ये मेरी पिक्चर अपलोड होगी। उसके बाद आपने दोबारा इंटर अपना ID कार्ड करना है जो आपका, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। री इंटर CNAC नंबर। उसके बाद आपने CNAC की इशुएंस डेट बतानी कि आपका CNAC कब जारी हुआ। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट आपने देना है, जो भी आपका होगा वो आपने दे देना है। उसके बाद आपने फादर नेम बताना है आपका। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी इसमें देख लेनी, जो भी आपकी होगी वो आपने देनी। उसके बाद आप एज रिलैक्सेशन करवाना चाहते हैं, एज की कोई क्लेम्ड है आपका तो आप इसमें एज कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको नॉट क्लेम करें, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस बताना है। आपका पोस्टल एड्रेस जो भी होगा आपने वो बता देना है, ठीक है। वो आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ बताना है। आपका जो भी होगा वो आपने इधर लिख देना है। तो ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आपको सारा कुछ समझाने के लिए, तो आपने इसमें अपना लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट लाजमी लिखना है, ताकि आपको कोई भी आने वाली को पोस्टल डाक वगैरह आपकी स्लिप वगैरह आपको बआसानी से मिल जाए, ठीक। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है। वो आपका जो भी होगा वो आपने टेलीफोन नंबर इधर लिख देना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन, रेजिडेंस कोई फ़ोन है आपका, कोई और यानी कि PT सेल वगैरह कोई है तो आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है। उसके बाद आपने कोई और ईमेल आपकी कोई है तो वो आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद आपने डिसेबिलिटी बतानी है कि अगर आप डिसेबल है तो उसको आपने सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे आपने ये आपको ऐड एजुकेशन वाला बटन दिखाई दे रहा है, आप इसमें आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। इसमें ये आपने सारा रिकॉर्ड अपना देना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। ऐड एजुकेशन करनी है। ऐड एजुकेशन में आपने सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, आपकी मैट्रिक है, ठीक है। उसके बाद आपने रिजल्ट डेट आपने बतानी है कि आपकी मैट्रिक कब थी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी बतानी है कि आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपका कौन सा था, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेड बताना है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट बताने हैं। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने फिर दोबारा ऐड वाले बटन को क्लिक करना है। ऐड वाले बटन को क्लिक करेंगे तो फिर हमने इंटर वगैरह का अपना रिकॉर्ड देना है, ठीक है। इंटरमीडिएट कर लेना है। इंटरमीडिएट करने के बाद आपने इसका भी आपने रिजल्ट डेट बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भी बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसको ग्रेड बताना है। उसके बाद आपने इसके भी मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, ठीक है। बताने के बाद आपने इसको भी सेव कर देना है, ठीक है। इसको सेव करने के बाद आपने फिर दोबारा ऐड एजुकेशन का बटन को क्लिक करना है। इसमें ये आपने सारा रिकॉर्ड अपना देना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। ऐड एजुकेशन यानी कि अपनी मास्टर डिग्री बतानी है कि आपकी मास्टर क्या थी। उसके बाद आपने इसमें भी अपना रिजल्ट डेट बतानी है कि आपकी कब ये आपने पास किया। उसके बाद आपने इसका भी बोर्ड बताना है। उसके बाद आपने इसका भी ग्रेड बताना है। इसमें आपका सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आपने बताना है कि आपका क्या था। ये करने के बाद आपने इसको भी सेव कर देना। सेव करने के बाद आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद आपने ये नीचे आपको आई सर्टिफाइड दैट द स्टेटमेंट ये बटन दिखाई दे रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। ये कंफर्मेशन का बटन दिखाई दे रहा है, आपने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने इसको फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपने ये नीचे आपको सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये हमारी योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक बिलो लिंक द रिव्यू कंफर्म योर एप्लीकेशन। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो इसको हमने रिव्यू करने के लिए हमने इसको लिंक को क्लिक करना है। ये आपको जो नीचे केस नंबर, जॉब टाइटल नंबर दिया गया है, इसको आपने क्लिक करना है इसको रिव्यू करने के लिए जी। तो ये मेरी फाइनल जो आपकी सबमिशन थी वो आपके सामने आ गई है। इसको हमने देख लेना है अच्छी तरह। देख के अगर आपकी इसमें कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको आपने अच्छी तरह देख लेना और अपने पास इसको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको जो आपका टेलीफोन नंबर होगा, ये जो आपका दिया गया है, इस पर आपको सलाह दे दी जाएगी। फाइनल सबमिशन रिव्यू आ गया, आप इसको देख सकते हैं और अपना रिकॉर्ड भी इसमें चेक कर सकते हैं। ये आपको ट्रैकिंग ID दी गई है और ये आपकी डेट ऑफ अप्लाइड है, तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपने, जैसे ये आपको अप्लाई ऑनलाइन दिया गया था, इसमें आपने ये नीचे आपको एडिट व्यू रिक्वायरमेंट को आपने क्लिक करना है। तो ये आपकी अपडेट एप्लीकेशन का लिंक आपके सामने ओपन हो गया। इसमें ये सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो हमने उधर दिया था वो आपने देना है। उसके बाद आपने ये ट्रैकिंग ID नंबर जो आपको मैंने इधर दिखाया था ये आपने इधर लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने ये नीचे वेरिफिकेशन कोड आपने देना है। तो इसमें ये आपको चीज़ बता दूं
कि जो आपने इसमें अमेंडमेंट, चेंजिंग या रिक्वायरमेंट अपडेट करनी है तो वो आप ओनली एक दफ़ा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो भी आपने करनी है वो आप इसमें एक दफ़ा करके उसके बाद आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने जो भी तब्दीली करनी है वो आपने एक दफ़ा अच्छी तरह देख लेना है, उसके बाद दोबारा आपको ताकि कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपने ये अपना इंटर वेरिफिकेशन कोड नीचे इंटर करना है। ये करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये आप सबमिट करेंगे तो ये आपके सामने आपकी सारी प्रोफाइल ओपन होगी। ठीक है, इसमें ये आपको 19 मिनट का टाइम दिया गया है, 20 मिनट का। इसमें आप इस टाइम में अपनी जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो आपने चेंज कर लेंगे। सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, वो आपने पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो वो पिक्चर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये सिलेक्ट योर जॉब, जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपने डिपॉजिट फीस आपने जिस डेट को भी आपने पे किया वो आप चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको भी आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपकी फी अमाउंट, बैंक, उसके बाद ब्रांच कोड, ये सारी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेम के कुछ स्पेलिंग वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। CNIC आप चेंज नहीं इसमें कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी, और एजुकेशन में भी तब्दीली करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तब्दीली करने के बाद आपने फिर दोबारा नीचे आ जाना है। वैसे ही आपने एजुकेशन के नीचे जैसे आपको पहले कंफर्मेशन का बटन दिखाई दे रहा था वो आपने इसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने अपडेट एप्लीकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे तो आपको ये ऊपर इसको आप अपडेट करेंगे तो आपको ये ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आर यू श्योर रियली वांट टू अपडेट। तो इसको आपने अपडेट करना चाहते हैं तो आपने इसको ओके करना है। ओके करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन दोबारा फिर आपका वैसे इस तरह का पेज जैसे आपको पहले दिखाया था कि आपको लिंक मिल जाएगा, वो उसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा देख सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। तो इस तरह आप FPSC में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ इसके ज़रिए आप इंशाल्लाह घर बैठे अपना FPSC में किसी भी एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आसान तरीके से इसमें अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में या मेरे दिए गए WhatsApp नंबर पर आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।